फरवरी से शुरू होंगे, 10 को मतगणना होगी। सर, क्या रूट में रहेगा भारतीय जनता पार्टी का इस दरमियान? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव की घोषणा का स्वागत करती है। यह चुनाव की प्रतीक्षा प्रदेश की जनता को भी थी, भाजपा को भी थी, भाजपा के एक कार्यकर्ता को भी थी, हर राजनीतिक दल से जो भी जुड़ा हुआ है उसको भी थी। आज चुनाव आयोग ने तिथियों की घोषणा कर दी है। 7 मार्च को अंतिम चरण का मतदान संपन्न हो जाएगा और 10 मार्च को वोटों की गिनती हो जाएगी। और 10 मार्च को मैं मानता हूं कि 11 बजे तक, चूँकि आजकल ईवीएम से चूँकि मतदान होता है, तो 11 बजे तक पूरा संकेत लगभग आ जाता है। तो 10 मार्च को 11 बजे समाजवादी पार्टी का जनता 12 बजा देगी और फिर से कमल खिला देगी। फिर से गुंडागर्दी, दंगा, ज़मीन पर कब्जा, मकान पर कब्जा, दुकान पे कब्जा, विकास कार्यों में भ्रष्टाचार, इस पे लगाम सदा सदा के लिए लगा देगी। और इसी के लिए हर 5 वर्ष में जब चुनाव होते हैं, जनता की अदालत में राजनीतिक दल के लोगों को जाना होता है, तो हम लोग उसके जाने के लिए तैयार थे। और मैं ये कह सकता हूं कि सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों मिलकर के लड़ेंगे तो भी शतक नहीं बना पाएंगे। सर, लेकिन आपने कहा 10 मार्च को आप सरकार बना रहे हैं, लेकिन उधर अखिलेश यादव ने कहा है कि 10 मार्च आ रहे हैं अखिलेश, उनकी तरफ से ट्विटर हैंडल से भी सोशल मीडिया पे मैंने बता दिया ना, 10 मार्च को 11 बजे समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव जी और जितने उनके गुंडे अपराधी उनके 12 बजना शुरू हो जाएंगे। चुनाव आयोग ने कहा है 15 जनवरी तक हर तरह की चुनावी रैली पे प्रतिबंध लगा दिया और वर्चुअल को कहा कि प्रोत्साहन दिया जाए। देखिए, कोरोना की जिस प्रकार से लहर तीव्र गति से चल रही है, तो जो निर्देश चुनाव आयोग ने दिया है, मैं सरकार के डिप्टी सीएम के नाते भी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते भी मैं उसका स्वागत करता हूं। लोगों को बचाना भी और प्रचार की प्रक्रिया को, जिससे संक्रमण अधिक ना फैले, उसका रास्ता अपनाना भी वो उचित है, उसका हम स्वागत करते हैं। सर, एक आखिरी सवाल है। सर, वर्चुअल के ऊपर आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वो चुनाव आयोग से अपील करेंगे कि वो जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी फंडिंग करें कि वो वर्चुअल कैंपेन कर सके, क्योंकि बीजेपी जितना इंफ्रास्ट्रक्चर किसी और का मजबूत नहीं है। देखिए, यह बयान श्री अखिलेश यादव जी ने जो दिया है, उन्होंने चुनाव परिणाम आने से पहले अपनी हार स्वीकार कर लिया है, पराजय स्वीकार कर लिया है। और मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि सही बात को चुनाव परिणाम आने से पहले स्वीकार कर लिया।